ये एक्रेलिक टीथ आपने यूज तो कई बार किए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बनते कैसे हैं? चलिए मैं बताता हूँ। ये जानने के लिए मैंने एमा डेंटल का फैक्ट्री टूर किया और यहाँ पर मुझे एक फैक्ट पता चला कि हर एक शेड जो हम देखते हैं A1, A2, A3, A3.5, ये सारे शेड्स सिर्फ 9 पिगमेंट से मिलकर बने होते हैं। लेकिन हर शेड को बनाने के लिए जो पिगमेंट्स का कंसंट्रेशन होता है वो अलग अलग होता है। साथ में इनके जो शेड्स हैं वो बीटा शेड गाइड के साथ मैच करते हैं, जिसको मैच कराने के लिए इन्हें बहुत ही प्रिसाइज कंसंट्रेशंस की जरूरत पड़ती है। तो ये कैसे बनता है, चलिए आज हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल से। रिसीविंग बेस से स्टोर रूम में रॉ मटेरियल लाने के बाद सारे ड्रम्स को चेक किया जाता है और इन ड्रम्स में प्रेजेंट जो भी मटेरियल है उसके 3 क्वालिटी चेक्स होते हैं। सबसे पहला चेक होता है विस्कोसिटी चेक, जो कि विस्कोमीटर के जरिए किया जाता है। सेकंड होता है पार्टिकल साइज चेक, जो कि 250 माइक्रोन से कम होना चाहिए। एंड थर्ड चेक होता है पॉलीमराइजेशन का, जिसमें मटेरियल को मोनोमर के साथ मिक्स करके ये देखा जाता है कि इसका पॉलीमराइजेशन कैसा है। अगर मटेरियल सेट होने के बाद ट्रांसपेरेंट है और किसी भी टाइप का फॉग इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये मटेरियल एक्यूरेट माना जाता है। जब ये 3 क्वालिटी चेक से पास होता है, और जितने भी आप यहाँ पे ड्रम्स देख रहे हैं इन सारे ड्रम्स का क्वालिटी चेक होता है और इनके बाद इस पर एक ग्रीन लेबल लगाया जाता है कि अब ये मटेरियल क्वालिटी को पास कर गया है, और इसके बाद इन मटेरियल्स को प्रोसेसिंग के लिए रेडी किया जाता है। अब यहाँ पर जो आप रोलर्स देख रहे हो, इन रोलर्स के अंदर ये सारे 9 पिगमेंट्स रेडी हो रहे हैं अलग अलग, और आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइम मेंशन्ड है, यानी कि हर एक पिगमेंट को रेडी होने के लिए 23 आवर्स की एक साइकिल लगती है, जो कि वहां पर मेंशन की जाती है कि इसको कितने टाइम में लगाया गया है, और आफ्टर 23 आवर्स एक पिगमेंट रेडी हो जाता है। तो इन सारे रोलर्स के अंदर अलग अलग पिगमेंट्स रेडी हो रहे हैं। जब ये सारे पिगमेंट्स रेडी हो जाते हैं तब इनकी कंसंट्रेशन को अलग अलग रेशो में लेकर मिक्स किया जाता है, जिससे एक शेड बनता है, जैसे कि इनेमल A1। अब जब एक शेड रेडी हो जाता है उसके बाद इसकी डोजिंग की जाती है। डोजिंग रूम बिल्कुल स्टेराइल होता है, जहां पर किसी भी टाइप का बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इग्नोर किया जाता है। यहाँ पर मोनोमर के साथ मटेरियल को मिक्स किया जाता है। उसके बाद इसे प्लास्टिक बैग्स के अंदर स्टोर करके फ्रीजर के अंदर रखा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर 2 टाइप के टीथ रेडी किए जाते हैं, डबल लेयर एंड ट्रिपल लेयर। अब डबल लेयर टीथ के लिए इनामल एंड डेंटिन को पॉलीमराइज किया जाएगा, और ट्रिपल लेयर टीथ को इनामल, डेंटिन एंड सर्वाइकल रीजन के लिए पॉलीमराइज किया जाएगा। जिसके लिए जो डो हमने बनाया है इसे मोल्ड्स के अंदर लोड करके हाई टेम्परेचर मशीन के अंदर इन्हें रखा जाता है। अगर डबल लेयर टीथ है तो ये साइकिल 2 बार चलेगी, एंड अगर ट्रिपल लेयर टीथ है तो यहाँ पर साइकिल 3 बार चलेगी। और जब इनको हाई कंप्रेशन से हटाया जाता है तब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास टीथ का वेफर रेडी हो जाता है। अब मार्केट में अवेलेबल बाकी जो एक्रेलिक टीथ है उन्हें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उनके साइड में या उनकी एजेस पर आपको क्रस्ट देखने को मिलता है। लेकिन एमा डेंटल के जो टीथ है उसमें आपको कभी भी क्रस्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आपको सिंगल शेप टीथ देखने को मिलेगा, जिसमें किसी टाइप का कोई क्रस्ट नहीं होगा या फिर किसी टाइप का कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो पेटेंटेड है एंड बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में डिफरेंट है। जो हमें टीथ का वेफर मिला है उसे क्रस्ट कटिंग रूम में ले जाया जाता है, जहां पर टीथ और वेफर को अलग कर दिया जाता है और हमें बॉक्स के अंदर सिर्फ टीथ देखने को मिलते हैं। अब ये जाएंगे क्वालिटी चेकिंग के लिए, यानी कि यहाँ पर पहले मटेरियल चेक हुआ था एंड आफ्टर पॉलीमराइजेशन अब टीथ का चेकिंग किया जाएगा कि किसी टीथ के अंदर कोई पोरोसिटी तो नहीं है, या फिर कोई ब्लैक स्पॉट तो नहीं है, या फिर किसी टाइप का कोई भी हमें अगर फॉल्ट देखने को मिलता है तो उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और जितनी भी चेकिंग्स है सारी मैन्युअली होती है। अब जैसे ही ये पॉलीमराइज टीथ फर्स्ट चेकिंग से पास होते हैं उसके बाद इनकी कार्डिंग की जाती है कार्डिंग रूम के अंदर, यानी कि अब इन टीथ को कार्ड्स के ऊपर अरेंज किया जाएगा। अब इसके बाद जब कार्ड्स के ऊपर इसे अरेंज किया जाता है तब इसका सेकंड क्वालिटी चेक होता है।
सेकंड क्वालिटी चेक में ये देखा जाता है कि टीथ कार्ड पर अरेंज है या नहीं, या फिर जिस शेप एंड साइज का कार्ड हमने बनाया है, लाइक हमने लिखा है A1 शेड एंड उसका साइज लिखा है, तो क्या ये एग्जैक्टली उसी शेड और साइज का टीथ हमने लगाया है या नहीं, ये सेकंड क्वालिटी चेक में देखा जाता है। जब सेकंड क्वालिटी चेक से पास हो जाता है तब इसका होता है थर्ड क्वालिटी चेक, जो कि पैकेजिंग के टाइम पे होता है कि जो नंबर एंड शेड बॉक्स पे लिखा हुआ है क्या एग्जैक्टली उसी नंबर का कार्ड हम इसके अंदर प्लेस कर रहे हैं या नहीं। एंड थर्ड क्वालिटी चेक के टाइम पर फर्स्ट एंड सेकंड क्वालिटी चेक को भी वेरीफाई किया जाता है, जिसके लिए एक्सपर्ट्स वहां पर बिठाए जाते हैं। तो जब ये 3 क्वालिटी चेक से पास होता है तब इसको डिस्पैच किया जाता है। एंड सबसे सरप्राइजिंग बात मुझे ये लगी, हमारा जो रिजेक्शन रेट है क्वालिटी को लेकर 20% है, यानी कि अगर वो 100 टीथ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें से वो 20 रिजेक्ट कर देते हैं अगर उसमें छोटा सा भी उन्हें एरर देखने को मिलता है, क्योंकि उनका विजन ये है कि ये जो टीथ है किसी की बॉडी का पार्ट बनने वाला है और हम इसमें किसी भी टाइप का एरर नहीं रखना चाहते, ताकि पेशेंट को और डॉक्टर को क्वालिटी टीथ हम प्रोवाइड कर।